हेलो गाइस। तो काफ़ी दिन बाद, तो जैसे आपको पता ही है, मेरा नाम है रनीत सिंह। हम करंट अफेयर्स पे बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि गरम गरम टॉपिक है कि इलेक्शन चल रहे हैं कंट्री में। पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, वोट ज़रूर डालने जाए। ये ना बोलेंगे यार मैंने नोटा को दबाना है या फिर मैंने वोट ही नहीं देने की, वह देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हर कोई चोर है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपको ये कहने का हक ही नहीं होता। पहली बात तो अगर आप वोट ही नहीं डाल रहे हो ना, अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको ये कहने का हक ही नहीं है कि यार सरकार खुद हो, आप खुद हो। तो इसलिए वोट ज़रूर डालने जाओ। और देखो, मे बी जिसको तुमने वोट डाला है वो आगे जाके तुम्हारा काम करे ना करे, डिपेंड्स। बट हमने वोट डालनी है, चाहे आप किसी को भी डालो। मैं यहाँ पे किसी के लिए भी कोई मतलब फेवरिज्म या फिर कुछ नहीं करने आया हूँ कि लाइक आप कांग्रेस को वोट डालो या फिर आप बीजेपी को वोट डालो, झाड़ू को वोट डालो। वो आपकी चॉइस है, आपने जिसको डालनी है उसको डालो, जो आपको ठीक लगता है। मेरे हिसाब से तो भाई बंदे को वोट डालनी चाहिए। आपके एरिया में, लोकेलिटी में जो खड़ा हुआ है, अगर वो बंदा सही है आप उसको वोट डालो, चाहे वो, मैं कहता हूँ, इंडिपेंडेंट है। ये होना चाहिए, मतलब पार्टी को वोट कभी नहीं डालनी चाहिए। जो खड़ा हुआ है, आपको लगता है कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, भाई ये बंदा हमारे लिए बोलेगा, ये बंदा पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, वोट डालो। अब जैसे मैं लुधियाना का हूँ, तो बिट्टू जीता था हमारे यहाँ पे पहली बात, लास्ट टाइम। तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसे अपने दादा के सिंपैथी वोट मिल जाते थे, दादाजी के अपने उस पर, वो जीत गया 2 बारी। बट अभी वो चांस उसको नहीं लगा, तो उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बेचारे का वहाँ पे भी थोड़ा दाना पानी कम हुआ पड़ा है जब से ऑडियो लीक हुई है। बट इस बात को साइड में रखते हैं। आज का टॉपिक हमारा मेन ये है कि वोट अगर हम जब डाल रहे हैं ना, तो हमने ये नहीं देखना कि यार ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है। अगर आप कैंडिडेट देखो, उनके वादे देखो, अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, इसको वोट डाली जा सकती है, हो सकता है यार इंडिपेंडेंट भी जो जीतते हैं, है ना, तो वो इंडिपेंडेंट क्यों जीतते हैं, उन्होंने कुछ काम किए होंगे। जहाँ इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो मेरे को तो वहाँ पे खुशी होती है यार, उन बंदों ने ना पार्टी को वोट नहीं डाली, उन्होंने इंडिपेंडेंट बंदे को वोट डाली है, क्योंकि वहाँ पे उस बंदे ने काम करवाए होंगे। अगर तो फर्स्ट टाइम जीता है फिर तो इसका मतलब उन्हें पिछली सरकारों से प्रॉब्लम थी, जो भी करंट में मतलब चल रही है उससे प्रॉब्लम थी, तो वो इसलिए इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट जिताया। अब अगर अगेन वो इंडिपेंडेंट जीत रहा है तो इसका मतलब उसके काम बोल रहा है, उसके काम ने वोट डाली है। तो अब रही बात, देखो यार, जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे हेट करते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस को गालियाँ पड़ती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि यार बीजेपी अगर आई है तो अपने दम पर आई है, पब्लिक ने वोट डाली है। एंड 2009 में जब जीती थी कांग्रेस, तो तब बंदों ने वोट ही डाली होगी। ऐसा तो है नहीं कि तब कुछ उन्होंने अलग जादू की जड़ी घुमाई और जीत गई। 2004 में जीती थी, 2004 के बाद 2009 में जीती, तो कुछ काम किए होंगे, इसीलिए उन पब्लिक ने दोबारा उन्हें जिताया है। चाहे अलायंस से आई है, यूपीए गवर्नमेंट के उस पर आई है, बट जीती थी। एट दी एंड उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। अब रही बात 2014 की, तो देखो उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, तो पब्लिक को लगा नहीं यार ये फिट नहीं बैठ रहा, तो चेंज कर दिया। अब 2019 में बीजेपी आई, एज अ लहर आई है ना, लहर थी, 303 सीटें वो लेके गई है, कुछ काम किए होंगे तभी लेके गई है। तो यहाँ पे कोई हेट नहीं है कि भाई बीजेपी, देखो कुछ पार्टी ने काम किया होगा, बट अगर मैं आज का सिनेरियो देखूं तो जो मुझे लग रहा है वो लहर वाला सीन इस बार नहीं है। नो डाउट बीजेपी अच्छे मार्जिन में रहेगी, आई गेस। अगर मैं अपना बताऊं तो आई गेस 260 के नीचे रहेगी बीजेपी, एंड एनडीए बनेगी। बीजेपी अकेली मेजोरिटी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, हो जाए, बट जहाँ तक मुझे जो सिनेरियो दिखता है, 2019 में तो लहर थी। अगर 2019 में 400 भी पार कर जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तब मोदी नाम की लहर थी। बट अब वो नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और 2019 में तो इतना कुछ मेहनत भी नहीं किया बीजेपी वालों ने,
नो कैंपेन, इतनी रैलियां भी नहीं। और लोग, अब मैं अपना लुधियाना का बताता हूँ, रिमाइंडर है, अच्छा मैं अपना लुधियाना का बताता हूँ भाई। जलंधर में रैली है पीएम की और लुधियाना से लोग जा रहे हैं। सोच रहे हो कि लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो ये लोग भी आके जाते हैं। अब आके को मैं कैसे हिंदी में बताऊँ, लोग भी मतलब वो हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कि यार सरकार हमने चेंज करनी है हर बारी। और हर मतलब कुछ टाइम के बाद, 10 साल हो गए यार एक ही सरकार से, लोग ऊब जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार सरकार चेंज होगी तो हमारा देश 100 साल पीछे चल जाएगा, जैसे बीजेपी करती है कि यार देश 100 साल पीछे चल जाएगा, राम मंदिर को ताला ले जाएंगे। ऐसी बातें नहीं है, टूटी चोरी कर लेंगे ऐसी बातें नहीं है। अब देखो, डोनाल्ड वो था, बराक ओबामा था। जब बराक ओबामा आया तो क्या यूएस पीछे चल गया? नहीं, आगे गया। फिर बराक ओबामा 2 बारी किया, फिर थर्ड टाइम चेंज हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आया, क्या यूएस पीछे चल गया? नहीं, तरक्की की। फिर अब बाइडेन आए तो क्या यूएस पीछे चल गया? नहीं। जब एक कंट्री तरक्की करती है ना, और वो किसी एक बेस के ऊपर तरक्की नहीं कर रही है। जैसे अभी हम बांग्लादेश का एग्जांपल लेते हैं, वो टेक्सटाइल के बेस पे तरक्की कर रही थी, और वहाँ पे जब वो टेक्सटाइल पे इफेक्ट हुआ तो कोरोना आया, तो उनके पास बस टेक्सटाइल था, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाए, वो काफ़ी नीचे आ गए। इंडिया जैसी कंट्री वो एक चीज़ पे सर्वाइव नहीं कर रही है, हम बहुत चीज़ों पे सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब हमारे पिलर्स बहुत हैं, तो एक पिलर जब अगर हिलता है तो बाकी पिलर्स हैं संभालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो देश पीछे चल जाएगा। देश, पता क्या, इंडियन इकॉनमी अब ऑटो पायलट मोड पे है। अगर आप इंडियन इकॉनमी को कंपेयर करोगे 1984 से 2003 में, जब अटल जी ने छोड़ा तो बूस्ट गई है ना। 2003 से 2003-04 से 2013-14 मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा, बूस्ट गई है। 2014 से 2024 अगर बीजेपी छोड़ती है तो बूस्ट गई है। और जीडीपी का इतना कोई रोल नहीं होता है, हम 3rd नंबर पे जा रहे हैं। तो ये तो अब मैं सीतारमन जी का लॉजिक बता दूं अगर कि हाँ, इंडियन इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही है, जो हमसे पहले 3rd 4th पे थे वो नीचे आ गए, तो क्या ये लॉजिक सेट बैठेगा? नहीं बैठेगा। हालांकि अगर सीतारमन जी ऐसा बोल सकती हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए भाई। अब बट ये भी ट्रिकी है। अब पर कैपिटा इनकम आप कहोगे यार बांग्लादेश का हमसे ज़्यादा है ना, बट वहाँ पे भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें बैलेंस होती है। पर कैपिटा इनकम आप इंग्लैंड का देखो, पर कैपिटा इनकम आप यूएस का देखो, पर कैपिटा इनकम आप चाइना का देखो, पर कैपिटा इनकम आप सिंगापुर का देखो, पर कैपिटा इनकम आप जापान का देखो। जो हमसे आगे हैं, जो हमसे पीछे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम में अगर हम 3rd 4th पे जाते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं ले जा पाएंगे, ले जा पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस आ जाएगी तो वो नहीं ले जा पाएगी, या फिर वो बहुत जल्दी ले जाएगी। अब देखो, जैसे अभी इन्होंने 5 ट्रिलियन का कहा था, 5 ट्रिलियन इन्होंने 2022-23 का कहा था कि तय पहुंच जाएगी, बट नहीं पहुंची, क्योंकि वो फोरकास्टिंग थी। अभी भी फोरकास्ट है कि इंडियन जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, फोरकास्ट है, ग्रो कर सकती है बट नहीं करेगी। तो इसलिए एंड टॉपिक अलग ही पहुंच गया, इलेक्शंस टॉपिक था हमारा। तो इलेक्शंस अगर फेयर चांस हर किसी को मिलना चाहिए, तो आपने वोट डालनी है, पार्टी को वोट मत डालो, बंदे को वोट डालो जो आपके वहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग, जैसे मैं काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट को, सेंटर में जो गवर्नमेंट, मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। तो अब चाहे वहाँ पे कांग्रेस होगी कल को, इफ़, तो वहाँ पे तब हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करेंगे जो उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ होंगी, जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर उन्होंने पूरे नहीं किया तो हम उस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब आपको जी मोदी जी चूतिया बातें करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, नहीं हो पाएगा यार। मतलब वो इंसान अब कह रहा है कि 5 प्यारों में एक मेरा प्यार, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 प्यारे थे, उसमें एक 5 प्यारा मेरे चाचा है। चाहे अब यार वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनके रियल सगे चाचा,
कज़न का ही कह रहे होंगे कि जनरेशनल, बट ये बात कोई बोलने वाली है? बताओ, ये है पॉसिबल? आप बताओ कुछ भी। यार आपने वोट लेना है, आप काम पे वोट क्यों नहीं ले रहे? आपने काम किया होगा, है ना? 5 साल में आप कह रहे हो भाई आपने बहुत कुछ किया, उस पर वोट मांगो ना यार। चूतिया वाली बातें करने से वोट नहीं मिलते। एंड सेम राहुल गांधी औरों का भी है, उन्होंने भी 1 लाख का जो वायदा किया, मेरे हिसाब से वो अच्छा मूव नहीं है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टैक्स पेयर का मनी है, आप ऐसे किसी को क्यों दे रहे हो? देखो, फ्री बिजली एंड फ्री हेल्थ ये एक सिटीजन का राइट है, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है। मैं तो टैक्स पे करता हूँ, तो मेरा वो राइट है, क्योंकि अगर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है तो मुझे उसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। मेरे तो टैक्स का फ़ायदा क्या है? मतलब फिर मेरे को क्या सर्विस मिल रही है मेरे टैक्स से? अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। अगर मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं क्यों दे रहा हूँ टैक्स आपको? क्योंकि आप हर चीज़ में टैक्स दे रहे हो, मुझे फ्री में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर केजरीवाल जी दे रहे हैं फ्री बिजली एंड फ्री हेल्थ, तो मेरे लिए वो अच्छा मूव है। अगर आप कह रहे हो कि यार फ्री बस सर्विस लेडीज़ को क्यों दे रहे हो, देखो यार मैं आपको लोकल एग्जांपल बताता हूँ। ये ना हवा में अच्छा लगता है यार फ्री 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 है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो ऑफिस में एक लड़की काम करती है, तो वो कहती है कि भाजी, वो भाई एज अ भाई बोलती है, कहती भाजी इतने ना सानू वो पहला प्रॉब्लम होती थी कि वो गाँव से आती है, तो मैं पंजाबी बता रहा हूँ। उससे पहले बोला क्या भाई, असी ना पहला पिंडों आते थे कि सानू 3000 रुपये किराया लगता ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, तो वो 3000 ਸਾਨੂੰ बचते ने। पहला ਅਸੀਂ जॉब 6000 ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9000 ਦੀ कर रहे हैं। तो अब वो कह रही है कि पहले वो ना गांव में 6000 की जॉब करते थे, उन्हें 6000 बचता था, क्योंकि आने जाने का किराया 3000 होता था। यहाँ शहर में उनको 9-10 हज़ार मिलते हैं और पिंड में 6-7 हज़ार, है ना। बट क्या था, आने जाने का किराया 3000, तो वो कहते थे यार आने जाने की वो खज्जल खुआरी भी है, तो वो पिंड में काम करते थे 6000 में। बट अब क्या है, उनको आने जाने का किराया बच रहा है 3000 रुपये, सीधा सीधा 3000 उनका बच रहा है महीने का। तो क्या वो 9000 घर लेके जा रही है। ये फ़ायदा होता है हर चीज़ में। हम वो नहीं, जेंडर इक्वालिटी नहीं लेके आते, तो जहाँ पे सही है वो चीज़ सही है। तो बाकी ये जो फ्री कैश वाला होता है, ये मेरे को बड़ा बेकार लगता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अब देखो यार, लेडीज़ के खाते में जाएगा वो, एट द एंड हमें भी पता है बंदों के पास जाएगा, वो शराबें पियेंगे उससे। मुझे वो बड़ा बेकार लगा ये। बट क्या होता है कि ये ना वोटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनको वोट नहीं मिलती, लेडीज़ जो है जब तक उनको लालच नहीं दोगे वोट नहीं देगी। शिवराज चौहान MP सरकार कैसे बना पाया? जो उसने वो लाडली कन्या सुकन्या योजना लेके आया 2-2 हज़ार रुपये वाला, उससे सरकार बनाई, एंड BJP ने उसे निकाल दिया। वो बात अलग है। बट ये जब तक लेडीज़ को आप अपनी तरफ नहीं खींचोगे, लेडीज़ भाई साहब, अगर लेडीज़ को पैसा मिलेगा ना, तो लेडीज़ अपने पति की भी नहीं सुनेगी। एंड पति तो खुद अब जो इसका पति शराबी है, वो तो खुद अब कांग्रेस को वोट डालेगा कि यार भैंस की यार पैसे मिल रहे हैं पत्नी को। तो वादे जो है ना, वो ऐसे करने चाहिए कि जो पब्लिक के भलाई के लिए हो। अब जैसे एक मैंने इंटरव्यू में सुना था कि एक बंदा कहता है कि अगर राम के नाम पे मोदी को वोट पड़ रहे हैं, तो वो क्यों बनाएंगे स्कूल कॉलेज, क्यों बनाएंगे यूनिवर्सिटीज़, क्यों बनाएंगे एम्स से? तो जब पब्लिक उनको बिना बात के वोट डाल रही है, तो वो क्यों बनाएंगे? एंड फैक्ट है, कल को कांग्रेस भी अगर आ गई एंड हमने उनको वोट दे दिया, एंड नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जैसे 1 लाख रुपए दे दिया और देश की भलाई नहीं की, हम उस बात में उनको वोट डाल रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे काम? तो ऐसी चीज़ों के लिए कभी वोट ना डालें। आपने वोट डालनी है, उनका मैनिफेस्टो पढ़ो, उनके मैनिफेस्टो में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेकार लगता है, आप कंपैरिजन करो। BJP और कांग्रेस के ना मैनिफेस्टो लेके आओ, 10 टॉप चीज़ें, टॉप जो प्रॉमिस होते हैं सबसे ऊपर होते हैं ना, नीचे वाले तो हैवी होते हैं। और 10 टॉप प्रॉमिस कांग्रेस के देखो, 10 टॉप प्रॉमिस BJP के देखो, दोनों को आपस में कंपेयर करो कि कौन कौन से बढ़िया आपको लग रहे हैं कि यार ये 10 में से ये 7 ये देश की डेवलपमेंट के लिए, ये 3 मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, ये बेस्ट है, इसको मैंने वोट डालना है। आप ऐसे वोट डालो, बहुत बेस्ट रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही। एंड एक बात बोलना चाहूँगा कि सिख जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है यार। अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं यार ये 84 के दंगे नहीं बोले। भाई फिर ऐसे तो हम फार्मर प्रोटेस्ट भी नहीं बोल सकते। बीजेपी ने फार्मर प्रोटेस्ट के थ्रू 300,000 फार्मर मार दिया। तो आप कहोगे जब वो तो खालिस्तानी थे, तो ऐसे तो कांग्रेस के लिए जो 84 में तो वो खालिस्तानी थे। ऐसे नहीं होता यार, दुखता है दिल जब कोई ऐसे बोलता है। बट हमें पता है कि हम क्या, हमारे लिए क्या मायने रखता है 84। एंड हाँ, तो 84 आ रहा है, तो जून में जो 84 के दिन थे, ब्लैक पगड़ हमने वेयर करनी है, ठीक है सब ने। वोट डालो, सही पार्टी को डालो, नोटा मत दबाओ, और भैंस की आँख शनिवार एतवार है तो मनाली मत चले जाना। ठीक है, बाय।